नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 21 देखने वाले हैं और आज हम ज्योग्राफी का प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें हम वॉल लैंड के साथ साथ एमसीक्यू के टोटल 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट का वीडियो दिया हुआ है, पॉलिटी का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा खान सर का लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है चैनल पर अपलोड नहीं होता है, वो सिर्फ अपलोड सिर्फ को आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसलिए आपको डेली जो चेक करना पड़ेगा, डेली आपको अपडेट मिलता रहता है, उसमें जाके डेली जैसे ही क्लास होता है उसका अपडेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर आपको डेली देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चक्कर लगाता है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाता है। किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने का परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का परिक्रमण कहते हैं? यानी यहाँ पर जो परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में बताया गया है। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। ग्रह या प्लेनेट क्या है? वे आकाश अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है तथा वरुण का वेग सर्वाधिक होता है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाया जाता है। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ता है, मुबंध रेखा पर पड़ता है। हेल बॉब तथा हेली क्या है? पुच्छल तारा है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। बृहस्पति का वलय यानी रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट से निर्मित होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष का समय लगता है अरुण को। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहा जाता है। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? मंगल ग्रह के कथन में सही है। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी के चारों ओर जो वलय होता है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल के हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडलीय के अभाव के कारण नहीं सुन पाते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कृष्ण बीबर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण होता है? उच्चतम घनत्व होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारे के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण बीबर बटा कृष्ण छिद्र हो जाएगा। कृष्ण बीबर या कृष्ण छिद्र कहलाता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या का दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस है। ध्रुव तारा यानी कि
पोल स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? सप्तर्षि तारामंडल की ओर संकेत करता है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमण वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का किसको कहते हैं? टूटते हुए तारे को कहते हैं। एकमात्र क्षुद्र का जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वेस्टा को देखा जा सकता है। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाश मानक इस आकाशीय पिंड बन जाता है? गैस और धूलकण से बन जाता है। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV 25 से किया गया था। महाविस्फोट सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉर्ज लेमेथियर ने किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा का वर्णित किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य तारा गैलेक्टिक केंद्र की होता है। एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारे के विकास का क्रम सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण में। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर कहलाता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का क्या कारण है? इसका बहुत उच्च घनत्व होता है। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 88 है। पल्सर, कृष्ण विवर, वासर एवं भंगुर तारा आदि है खगोलीय वस्तुएं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजा। तो तारे का नाम क्या है? बीटल लिग्यूस है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक मध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार क्या हो जाएगा? 12,756.92 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि ध्रुवीय विस्तार जो है 12,713.6 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन जो है 15% होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुणे 10 मीटर हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष सीमा है। यदि एक परीक्षक तारों के क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह विवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल का तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, सप्तर्षि को करते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होता है तो यह स्थिति क्या कहलाता है? युत वियुति या सिजगी कहलाता है। चंद्रमा का कक्षतल पृथ्वी के कक्षतल से कितने अंश का कोण बनाता है? 5.9 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? वोस्तोक स्टेशन अंटार्कटिका में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तक पूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम क्या है? कास्दे द बफन है। इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? व्यायवराशि परिकल्पना के प्रतिपादक थे। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीनस ने किया है। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक युगभग क्या कहलाता है? होलोसीन युग कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है मकर रेखा कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो 111 किलोमीटर हो जाएगा। दो देशांतर के बीच समय का अंतर जो है 4 मिनट अथवा 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर जो है 60 मिनट या 1 घंटा का होता है। पृथ्वी घूमने की वास्तविक अवधि जो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाता है? उपसौर या पेरिहेलियन कहलाता है। अपसौर या अपहेलियन की स्थिति सूर्य से दूरस्थ होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर स्थिति। यह स्थिति कब दिखाई देता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है। 20 या 21 मार्च तथा 22 से 23 सितंबर को दिन या रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह बराबर होता है। यह तिथि का क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाता है? कर्क संक्रांति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसम के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की परिक्रमण गति है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत है।
पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भू आभ या जियोड कहा जाता है। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहा जाता है। पृथ्वी घूर्णन दिशा क्या कहा होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना होता है? 3.84 लाख किलोमीटर होता है। वो वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको हो जाता है? पोप ग्रिगरी 13 को जाता है। अब चलिए एमसीक्यू के सभी प्रश्न देखते हैं। देखिए ऑनलाइन कराने का फायदा होता है जिससे आपको रिकॉल रहेगा, जैसे ऑप्शन के अनुसार करेंगे तो आपको ज़्यादातर आपको समझ में आने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर? अभी जस्ट हमने किया, क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पूछल तारा या एक मृत प्राय तारा? दूसरा का जो सही हो जाएगा एक मृत प्राय तारा हो जाएगा। सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा होता है। और ये देख सकते हैं यूपी लोअर सब जो है मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे अब वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तीसरा का जो सही हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ये जो है यूपी पीसीएस में प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष? चार का जो सही हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? वही जस्ट हमने थोड़ी देर पहले की है, उसकी ताप का सूचक हो जाएगा। और आईएसपीडी में 1994 में पूछा गया प्रश्न है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हायल सीमा या फाउलर सीमा? जस्ट हमने थोड़ी देर पहले की है, चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया था हरमन बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने या जेबी नरलिकर ने? सात की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी चंद्रशेखर हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जो है एस चंद्रशेखर ने दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से? आठ का जो सही हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष या धूमकेतु? नाइन का जो सही हो जाएगा कृष्ण विवर हो जाएगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल? 10 की बात करें तो नक्षत्र हो जाएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजा था। तारे का नाम है विरगो, 70 वर्जिन्स, बीटलग्यूस या बिग डीपर? बीटलग्यूस हो जाएगा। निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वेसर? 12 की बात करें तो ये जो है ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश से यह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों में से कौन सा बताना है? ध्यान दीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा। जस्ट हमने ये दोनों देखे थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा ये गलत दिया गया है। प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, दूरी का, चमकीलापन का? इनमें से कोई नहीं, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है, दूरी का हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की क्या क्या होता है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष? 15 की बात करें तो ये जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष करेक्ट हो जाएगा। यदि एक परीक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते हुए देखता है तो वो अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा, सॉरी कर यहाँ पर कर्क रेखा होना चाहिए, ये कर्म दिया गया है, दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर? 16 की बात करती है बिल्कुल विषुवत रेखा पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खा रहा था। उसने अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? 17 की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे की अपनी बाईं ओर रखकर चले या ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को संकेत करते हैं, सप्तर्षि, मृग, वृश्चक या वृष? 18 की बात करें तो सप्तर्षि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस लूनर या बाइट? 19 की बात करें तो इसमें से बाइट जो है ये संबंधित नहीं होगा।
हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 87, 88, 89 या 90? 20 की बात करें तो टोटल 88 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भूंगर तारा, कृष्ण मास्टर या क्वेसर? 21 की बात करें तो इसमें से कृष्ण मास्टर ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र या शनि? सभी को पता है ये फ्लोरिडा नहीं होने वाला है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतर गति वाला ग्रह मंगल। इसमें से कौन जो है सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसकी बात करो तो मंगल गलत दिया गया, बाकी ये तीनों आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका? 24 की बात करें तो इसमें जो है निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी या कोपरनिकस? 25 की बात करें तो कोपरनिकस का यह कथन हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन या केपलर? 26 की बात करें तो इसमें से जो है कोपरनिकस बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाता है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य और सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। या सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। इसमें 27 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 7, 9, 12, 21। 28 की बात करें तो इसमें जो है 9 हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 हो जाएगा। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य दिया गया है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशमान होते हैं हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। 29 की बात करें तो ये अप्रकाशमान होते हैं हुए भी चमकते हैं। ये बिल्कुल जो है सत्य दिया गया है। यहाँ पर जो 8 होना चाहिए था, लेकिन जो ऑप्शन में 9 दिया गया था, इस कारण जो ये क्वेश्चन जो है 1992 का है, क्योंकि प्लूटो को जो है निकाल दिया गया है। इसलिए अभी जो वर्तमान याद रखिएगा 8 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? 30 की बात करें तो कोपरनिकस बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी या शनि और वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है? कौन सा सही हो जाएगा? 31 की बात करें तो इसमें से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहस्पति और शनि सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें हमें सूर्य से दूरी के अनुसार इसमें हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति या यूरेनस दिया गया है। यानी सबसे दूरी पर यूरेनस हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद करें तो पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद प्लूटो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र या बृहस्पति एवं शनि? 33 की बात करें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? बुध एवं शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य या बुध एवं शुक्र के मध्य? 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विशेष लक्षण और ग्रह का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कहा गया? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा तो प्लेटो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लेटो जो उस समय तक ये था, लेकिन बाद में से हटा दिया गया। इसके अनुसार अभी जो है पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये सभी को पता है, बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है? शुक्र हो जाएगा, और सूर्य से निकटतम में बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट हमने किए हैं, बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बात करें सबसे पहले इसमें देखिए आकार के अनुसार में घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा। उसके बाद यूरेनस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में पृथ्वी हो जाएगी। ये वाला कथन बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होता है यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, या मंगल तथा शुक्र पर। ये क्वेश्चन हमने आपको वन लाइनर में बताए थे। इसका आंसर जो होगा बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर हो जाएगा। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए ग्रह कौन हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिए ग्रह कौन सा दिख रहा है, यूरेनस। आपको पता ही होगा तो यूरेनस हो जाएगा, यानी ग्रह जो है यूरेनस हो जाएगा। उपग्रह की बात करें तो उपग्रह कौन सा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, ये चंद्रमा हो जाएगा। पुच्छल तारा की बात करें तो हेली, सभी को पता ही होगा। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर हो जाएगा। ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, निकोलस कोपरनिकस, जे केपलर, सी गैलीलियो, या डी इमैनुएल कांट। 40 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। हीरक वाला एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, यह केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय पर। 41 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी केवल पूर्णतः पथहीन चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर देखा जा सकता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों ए और बी, या नहीं ए और नहीं बी। 42 की बात करें तो केवल अमावस्या के दिन देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था, केवल प्लाज्मा अवस्था, केवल गैसीय अवस्था, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था। 43 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल प्लाज्मा अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा। 44 की बात करें तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य का प्रभाव मंडलीय हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पक्षाव कपासी मेघों के हिम स्फीति में, पक्षाव मेघों के हिम स्फीटकों में, या स्तरीय मेघों के धूल कणों में। 45 की बात करें तो पक्षाव मेघों के हिम स्फीटों में हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा के दिन, किसी दिन, या पूर्णिमा को। 46 की बात करें तो सभी को पता होना चाहिए। इसके आंसर तो प्रतिपदा दिया गया है, लेकिन अमावस्या रहता तो ज़्यादा ठीक रहता, ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है, 70 गुने 10/5 किलोमीटर, 100 गुने 10/5 किलोमीटर, 110 गुने 10/5 किलोमीटर, 150 गुने 10/6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 150 गुने 10/6 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, या 21 सितंबर को। 48 की बात करें तो 3 जनवरी को होता है, जिसे क्या कहा जाता है सभी को पता है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले वन आइलैंड के फॉर्म में बताया है, उसे जो है उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 124 गुना, 100 गुना, 109 गुना, या 115 गुना। 49 की बात कर तो कौन सा सही हो जाएगा, आपको वन लाइनर में बता है 109 गुना हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, या 149.7 मिलियन किलोमीटर। 50 की बात कर तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुपस्थित परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 की बात करें तो ये इसका जो होगा, चंद्रमा जब है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, यानी कि यहाँ पर मान के चलिए सन हो गया, सूर्य हो गया, और चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य, यानी पृथ्वी ये हो गया, और चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा। यानी वो चंद्र अगर यहाँ से हम पृथ्वी पर से देखेंगे तो वो क्या सूर्य दिखे पाएगा, नहीं, चंद्रमा के कारण वो छिप जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच के, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का, बृहस्पति और सूर्य के बीच का, या प्लूटो और सूर्य के बीच का। 53 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के बीच का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, प्लूटो, बुध, पृथ्वी, या शनि। 54 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, बुध बिल्कुल सही हो जाएगा।
दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हुए कौन कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है बुध और शुक्र का कोई जो उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके जो है उपग्रह नहीं है? सभी को पता है बुध और शुक्र का। तो देखिए क्या दिएगा, शुक्र दिया गया है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं, अभी जस्ट हमने किया है, कौन सा हो जाएगा? बुध बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा वह चिन्हित किया गया। यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर जो है बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होने वाला है। यानी इस आकृति में बताना है बुध के संबंध में। यहाँ देखिए यहाँ पर सूर्य दिया गया है और यहाँ पर बताइएगा यहाँ पर बुध जो होगा वो कौन सा जो गति जो सर्वाधिक होगा। यानी एक जगह पर अगर बुध रहेगा तो बिल्कुल सर्वाधिक हो जाएगा, यानी ए से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन सा सही दिया गया है? 59 की बात करो तो इसमें केवल फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह का है? शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी बृहस्पति। अभी जस्ट हमने किया बुध और शुक्र करेक्ट हो जाएगा। मैगलन अंतरिक्ष यानी किस ग्रह हेतु भेजा गया है? प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र? सभी को पता होना चाहिए। 61 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर शुक्र बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मैगलन अंतरिक्ष यान जो शुक्र के लिए भेजा गया है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? 62 की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिया गया शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। इसमें से ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि? सभी को पता होना चाहिए। 64 का जो हो जाएगा शुक्र को जो इवनिंग स्टार भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा बन किसे कहा है? तो सभी को पता है शुक्र को कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा कहते हैं? जस्ट हमने किया है शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर होता है। प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव या ठोस? 67 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? श्यान द्रव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि या बृहस्पति? सभी को पता होगा। 68 का जो हो जाएगा मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी या स्ट्रेबो? 69 की बात करें तो अरस्तु ने कहा था। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? गाय, सीता, ग्रीन प्लेनेट या हर्मीज? 70 की बात करें तो ये जो है ग्रीन प्लेनेट हो जाएगा। भूपर्पटी बहुत ही आयत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन? सभी को पता होना चाहिए। 71 की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? 72 की बात करें तो भूमध्य रेखा पर पड़ता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट? 73 की बात करें तो सभी को पता है 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? 74 की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन या 365.75 दिन? 75 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री या 42 डिग्री? 76 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड? 77 की बात करें तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेता है? 27.83 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या 79 किलोमीटर? 78 की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए 27.83 किलोमीटर दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करते दिए गए नीचे कोट में से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष को उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधा होता है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता होता है। अपसौर अवस्था के परिभ्रमण की गति तीव्र होता है।
इसमें से कौन-कौन सही हो जाएगा? इसमें बात करें तो फर्स्ट और 3 नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष से समांतरता होता है और पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दिन रात जिस कारण होते वह क्या है? भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव या चंद्रमा के परिक्रमण। 80 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण के कारण होता है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशिष्ट के कारण होता है? सूर्य के चारों परिक्रमा, ध्रुव धुरी पर 23.5 डिग्री का अंश का झुकाव, ऊपर बताए ए और बी दोनों, या अपने धुरी पर घूमना। 81 की बात करें तो ऊपर बढ़ बताए ए और बी दोनों सूर्य के चारों परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश का झुकाव के कारण होता है। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना या चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, या पृथ्वी का अपने धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। इसका सही कथन जो होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण था दिल्ली शहर। दिन में उदाहरण था दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होता है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुका हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुका होता है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात का होगा? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा, या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। 84 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही कथन जो होगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहता है। शून्य अंश अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, या 70 डिग्री अक्षांश के पास। 85 की बात करें तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होता है। कथन दिया गया है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण दिया गया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। 86 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही की कथन की बात करें तो ए गलत दिया गया परंतु आर सही दिया गया है। यानी पहला कथन जो हमारा कथन दिया गया गलत दिया गया है, जबकि कारण सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगा, चंद्रमा पर चली जाएगा, पृथ्वी पर गिरेगा, या पृथ्वी का परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमते रहेगा। 87 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी कि मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन। 88 की बात करें तो लौह से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या 7 मार्च। 89 की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का व्यास है 8000 किलोमीटर। यहाँ पर कितना दिया गया? 1 लाख किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर हो जाएगा। दीर्घ की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुका होता है। कितना झुका होता है? 91 की बात करें तो दीर्घवृत्तीय धुरी जो है 23.5 डिग्री पर झुका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य या लुब्धक। 92 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? 27 जून 2008, 27 मई 2008, 26 जून 2008 या 26 मई 2008। 93 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 26 मई 2008 को उतरा था। कथन दिया गया पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम दिया गया है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये जो गलत दिया गया परंतु आर जो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है कि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, या चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। 95 की बात करें तो ऑप्शन नंबर से यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा जो है ये जो पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं, ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान के झुकाव के समतुल्य है। सही कौन सा हो जाएगा? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, या मंगल के विषय में। 96 की बात करें तो ये जो होगा मंगल के विषय में सही हो जाएगा।
मंगल पर जीवन की उपस्थिति के निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्था है, बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति या ओजोन की उपस्थिति। 97 की बात करें तो बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतल की जल की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र। 98 की बात करें तो बृहस्पति के बाद जो है सर्वाधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस। 99 की बात करें तो गैलीलियो ने खोजा था। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या शनि। 100 की बात करें तो सभी को पता है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो या शनि। 101 की बात करें तो ये जो हो जाएगा बृहस्पति सबसे भारी ग्रह हो जाएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। 102 की बात करें तो बृहस्पति समय लेता है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तविहीन का, बहुत घना एवं अपारदर्शक या उपरोक्त सभी। 103 की बात करें तो ये जो होगा सिलिकोट का बना होता है। शनि ग्रह है, प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म है। 104 की बात करें तो ये नेपच्यून से गर्म है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध या पृथ्वी। 105 की बात करें तो शनि के चारों ओर जो वलय है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? बुध, बृहस्पति, मंगल या शनि। 106 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? शनि हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का। 107 की बात कर दियो शनि का उपग्रह हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितना लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। 108 की बात करें तो 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या प्लूटो। 109 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्री नहीं है? सॉरी, वहां पर ग्रह था, कौन सा नहीं होगा? प्लूटो नहीं होगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, मंगल, शुक्र या बुध। 111 की बात करें तो प्लूटो हो जाएगा। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के, बुध के। 112 की बात करें ये जो है प्लूटो के चंद्रमा है। कौन सा ग्रह और सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है, प्लूटो यानी कि यम, कभी वरुण कभी यम या बृहस्पति। 113 की बात करें तो कभी वरुण कभी यम हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। 114 की बात करें तो ये जो 84 वर्ष का समय लेता है। सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। 115 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून हो जाएगा जो सबसे ठंडा ग्रह है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर। 116 की बात करें तो प्लूटो पर होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने हो रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलता है। 117 की बात करें, हमें आपको वन लाइनर में बताए हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। 118 की बात करें तो ये जो है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। देखिए वहाँ पर सूर्य ग्रहण अलग था, यहाँ पर चंद्र ग्रहण अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। ये जो अपना सन हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, मान के जो यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा को हम सी से लिख लेते हैं। यानी ये चंद्रमा की जो है स्थान जो है ये पृथ्वी आकर बीच में आ जाता है, यानी पृथ्वी यहाँ पर आ जाता है, इस कारण जो है ये चंद्र ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र ग्रहण होता है जब, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, वही बात है।
चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? 384,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर या 350,000 किलोमीटर। 120 की बात करते हो, कौन सा सही हो जाएगा? 384,000 किलोमीटर हो जाएगा। एक देश अपने सेलिन यानी कि सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? 121 की बात करें तो जापान हो जाएगा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1953, 1963, 1971 या 1969। 122 की बात करें तो 1969 हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर या चंद्रमा पर? 123 की बात करें तो चंद्रमा पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर दिए गए कूट को पहचानिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल का उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। इसमें सही की बात करते ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट देखिए, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। अपसौर, उपसौर, अपभू या उपभू, कौन सा सही हो जाएगा? 125 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उपभू के कारण ये सर्वाधिक चमकीला था। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी के चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। 126 की बात करें तो 90 डिग्री का होता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। 127 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण चंद्र के कारण होता है। बेमेल को चुनिए, मंगल, बुध, चंद्रमा या पृथ्वी। 128 की बात करें तो इसमें कौन बेमेल आपको दिख रहा होगा? चंद्रमा, क्योंकि ये बाकी सभी ग्रह दिएगा और ये उपग्रह हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सभी को पता है चंद्रमा जो उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, उपग्रह का सभी को पता है चंद्रमा हो जाएगा। ग्रह देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है? यूरेनस हो जाएगा। पूछल तारा कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है हेली हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह मैरिनर हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने ये किया हुआ है, यानी रिपीट हो चुका है। ब्लू मून परिघटना होता है। 131 की बात कर दी, ये जो उपरोक्त में से किसी भी से भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? 132 की बात करें तो उसका भार घट जाता है। यानी चंद्रमा पर जो 1/6 हो, इसको याद रखिए क्योंकि बार बार यही पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए, चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही अवधि है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। 133 की बात करें, इसमें कौन सा सही होने वाला है? इसमें जो ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, सभी देखिए फर्स्ट में कहा गया है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिका यानी प्लेटनॉइड है, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होता है, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा कहा गया है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाया जाता है। तीसरा कहा गया धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। यानी 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही जो है डिफरेंस हो जाएगा, यानी फर्स्ट और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है। इन जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं बुध और शुक्र, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति शनि या वरुण और शनि। 135 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? मंगल बृहस्पति के बीच जो है एस्टेरॉयड पाया जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह। 136 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इसमें से केवल फर्स्ट और दूसरा सही है, तीसरा जो गलत दिया गया है। धूमकेतु के पुच्छ जो है सूर्य से परिदृष्ट होता है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ जो है सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उल्का है, उल्का क्या हो जाएगा? 139 की बात कर, ये जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश हो जाएगा। हेल बॉब किसका नाम है? 140 की बात करें तो हेल बॉब की बात हो जाएगा, ये पूछल तारा हो जाएगा। उल्का क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। 141 की बात करें तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश हो जाएगा।
मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह। 142 की बात करें, अभी जस्ट हमने किया है, क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, एल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। 143 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत होता है? 144 की बात करें, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बर्फ घटकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति होता है। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कहा गया, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है। पहला तो सही हो जाएगा। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते किंतु पूंछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। यानी ये भी सही, यानी यही क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, यानी तीसरा केवल इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों के और कणों से हुआ है? 146 की बात करें तो किसने कहा है? ये जो है ओम सिमट ने कहा है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। 147 में कौन सा सही हो जाएगा? पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में हो जाएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 33.5 डिग्री दिवस घूर्णन करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि जिसमें तक पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करता है। 149 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही जो होगा ए सही है, परंतु आर जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या फिर से कथन का क्वेश्चन दिया गया, शुक्र ग्रह मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। इसमें से ए आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। 151 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? 30 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना हो जाएगा? इसमें से सही जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको रिपीट के तौर पर आ रहा है, तो इसका जो होगा 150 गुना 10 6 किलोमीटर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? 153 की बात करें तो इसमें कौन स्थित है? शनि और पृथ्वी स्थित है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसको नहीं करेंगे अभी। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई एवं सीमा वाला देश है? रूस, चिली, चीन या ब्राजील। 155 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? चिली हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। 156 की बात करें तो कोपरनिकस ने खोजा था। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। 157 की बात करें तो निहारिका नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? 158 की बात करें तो ये जो 22 दिसंबर का हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, ये जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा बीच में हो जाए तब जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, सभी को पता है बुध का नहीं होगा। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? सभी को पता है शुक्र को कहते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय लेता है? 162 की बात करें तो ये कितना समय हो जाएगा? 84 वर्ष का समय लेता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 163 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? 88 हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 164 की बात करें तो ये जो है 29.5 वर्ष का समय लेता है। ये सभी क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? 165 की बात करें तो कौन सा इसमें सही होगा? प्रधान मध्याह्न रेखा हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सभी को पता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 8 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, सॉरी 8.5 मिनट का समय लेता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं, कौन सा हो जाएगा? 167 की बात करें, ये जो है सप्तर्षि तारा कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 168 की बात करें, ये जो है 365.25 दिन लगता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? 169 की बात करें तो बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? 170 की बात कर दिए, जो है बृहस्पति हो जाएगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। 171 की बात करते कितना समय लगेगा? ये जो है 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर। 172 की बात करें तो प्लूटो पर हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। 173 की बात करें तो कौन सा सही होगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? 174 की बात करें तो ये जो होगा पृथ्वी और सूर्य का हो जाएगा।
उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? 175 की बात करें तो इसमें सही जो होगा वो केपलर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? 176 की बात करें तो शुक्र सबसे अधिक चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? 177 की बात करें तो बृहस्पति कार्य करता है। सूर्य व तारों के बीच ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, ये जो है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, बुध ग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? 180 की बात करें इसमें कौन सा नहीं होगा? कृष्ण मास्टर नहीं होगा। पृथ्वी के मंदाकिनी यानी आकाशगंगों को सबसे पहले किसने देखा था? 181 की बात करें तो गैलीलियो ने देखा था। धूमकेतु किसके चारों चक्कर लगाते हैं? 182 की बात करें तो इसमें जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। पल्सर क्या होते हैं? 183 की बात करें, ये तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है। सौर प्रणाली के चारों सबसे बड़े ग्रह का क्रम कौन सा हो जाएगा? 184 की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल के अवधि का वर्ग डैश के बराबर होगा। 185 की बात करें तो अर्घ दीर्घ अक्ष के घन शक्ति के बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? 186 की बात करें तो डिमोस नहीं होगा। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। 187 का कौन सा हो जाएगा? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाता है? 188 की बात करें तो 2 भाग में विभाजित हो जाता है। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? 189 का जो होगा शुक्र हो जाएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? 190 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? विलियम हर्शेल ने किया है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा हो जाएगा? 191 का जो होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? 192 की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? 193 की बात करें तो रेडियोमेट्रिक गणना के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? 194 का जो होगा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? 195 की बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखता है। कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? 196 का जो होगा बुध को हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होता है? 197 का जो होगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? 198 का जो सही होगा किरीट यानी कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि 199 का जो सही होगा उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है प्रछाया यानी कि उम्ब्रा कहते हैं। तो टोटल 200 प्रश्न सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्कैनर का ऑप्शन आया होगा, इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर चल जाइएगा। या नहीं स्कैन कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको ज्वाइन कर लेना और फाइल सेक्शन में सारा पीडीएफ को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस का जो मैंने सॉल्व पेपर कराया हुआ है खान सर के बुक से, उसको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खान सर का लेक्चर वीडियो पॉकेट जीके का देखना चाहते हैं उसको भी प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं होता, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसलिए जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपके SSC, रेलवे, इसके साथ साथ बिहार पुलिस, BPSC, बिहार SSC जो होने वाला है एग्जाम, इन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी GS का प्रश्न आता है, ये सभी आपको काम ही आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।